हम चेस्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसमें नंबर एक पर यह आता है कि आप लोगों ने बिल्कुल ज़्यादा आराम करना है। जितना हो सके आपने आराम करना है। अच्छा, इसमें बाज़ तौर पर डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी आती है आपकी बॉडी में, क्योंकि बलगम भी आपकी बॉडी से निकल जाते हैं और स्वीट भी होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, पानी जो है वो ज़्यादा पीना है, और वो भी नरम गरम जो है पानी पीना है। तीसरे नंबर पर ये आता है कि जो ये घरेलू वाला जो होम ट्रीटमेंट होते हैं, तो आप लोगों ने हॉट जो वाटर होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, तो उससे जो वेपर आता है तो आप लोगों ने इनको सांस के थ्रू इनहेल करना है। क्योंकि इससे ये होता है कि आपका जो सांस की नाली होती है, इसमें जो बलगम आता है तो वो ख़त्म हो जाते हैं, या वो ख़त्म हो जाता है इसलिए कि बाहर आते हैं, आप लोग आसानी से वो उसको बाहर थूकते हो। तो आप लोगों ने गर्म जो बिल्कुल गर्म पानी होती है उनसे जो वेपर निकलते हैं, वेपर, तो आप लोगों ने उसको इनहेल करना है, या आप लोगों ने गैस पर पानी को रखना है, और इनसे जो धुआं जिसको बोलते हैं या जो वेपर होता है उसको आप लोगों ने इनहेल करना है। आसान तरीका ये है। अच्छा, थर्ड नंबर ये है कि आप लोग जब सोते हो तो आप लोग ने नीचे आपके चेस्ट के नीचे थोड़ा सा छोटा सा तकिया या छोटा सा जो पिलो होता है वो रखने हैं, क्योंकि आपका जो बल्क है में, ताकि वहाँ पर स्टक न हो जाए, वो निकले बाहर निकले, तो आप लोगों ने चेस्ट के नीचे तकिया रखना है। अच्छा, और लास्ट जो ट्रीटमेंट है ये मेडिसिन ट्रीटमेंट है। पैरासीटामोल हो गया, एब्रोफिन हो गया, आप लोगों ने ऐसे मेडिसिन को खाना है। वो आपको डॉक्टर बताता है कि आप लोगों ने ये खाना है, ये करना है, हो होम ट्रीटमेंट करनी है, क्योंकि बस वक्त जो चेस्ट इन्फेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आप लोगों ने फिर डॉक्टर से रजू करना है, और वो आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है कि ये करना है, ये करना है। तो मेरा काम सिर्फ गाइड करना था गाइस, बाकी दुआओं में याद रखना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।